जिन 3 लोगों ने आपका दिल दुखाया है उनका खुद का दिल यहाँ पर दुखने वाला है। जिसने आपका दिल तोड़ा है उनकी यहाँ पर मैं सर्जरी देख रही हूँ किसी भी प्रकार की। तो हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है। तो आप सबसे पहले तो धन्यवाद कीजिए परमपिता परमात्मा जी का कि आपने उनको फॉरगिव कर दिया। जब आप फॉरगिव करते हैं, जब आप सब कुछ जानकर भी अनजान रहते हैं, मतलब आप उनके लिए कुछ भी गलत नहीं कहते हैं, तभी ये सारी चीज़ें होती है और आपके कर्म भी मायने रखते हैं। यदि आप गुड कर्म करते हैं, यदि आप अपने गुरुदेव जी के, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, बड़ी सी बड़ी काली क्रिया जो है वो वापस बैकफायर हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल किसी का यहाँ पर सर्जरी होते हुए मैं देख पा रही हूँ, या किसी को बेड रेस्ट मिल रहा है, या किसी के लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटित हो रही है जो बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर मुझे जो है ना बताई जा रही है। और ये उन लोगों के साथ हो रहा है जिन लोगों ने आपके मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आपके वर्क में आपको एक्स्ट्रा संघर्ष करवाया है। ठीक है, आपके वर्क प्लेस से, आपके पर्सन के वर्क प्लेस से, आपके फैमिली से, आपके पर्सन की फैमिली से, आउटसाइडर किसी व्यक्ति ने आपके फैमिली पर बुरी नज़र लगाई, ये सारी ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो जिसने भी ये काली क्रिया की है, जिसने भी अपने, जैसे यहाँ पर मुझे कुछ साइकिक भी नज़र आ रहे हैं, जिसने भी आपके साथ जो कुछ भी किया है उनको उनके बुरे कर्म का फल यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा और मिलना प्रारंभ हो गया है। इनके जो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो तंत्र क्रिया करते हैं, निगेटिव तंत्र क्रिया जिन्होंने किया, या साइकिक अपनी एबिलिटी का, अपने जो गिफ्ट है, आपके आसपास के हो सकते हैं, बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों से जो है क्रिया करते हैं, तो उनके जो थर्ड आई चक्र है उसको ब्लॉक किया जा रहा है ना। और आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है वो हील्ड किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। 220 वृषभ राशि, सिंह राशि, 2 नंबर, 20 नंबर, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। 40 नंबर, 5 नंबर, आपके हेटर्स का, आपके छुपे हुए दुश्मनों का, शत्रुओं का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में छुपी हुई है, और ये चीज़ें ना आज से नहीं है, आपके मैं बहुत पहले से देख रही हूँ कि आप अर्निंग तो कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा रही है, पर वो जो ग्रोथ है उसे रोका गया है। आपने, आपकी जैसे कि आपकी मैरिज होने वाली थी तो किसी ने रोका है, उसके बाद भी, रोकने के बाद भी आपकी मैरिज हुई है, तो मैरिज के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए गए हैं। ये ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर षड्यंत्र रचा गया है, योजनाएं बनाई गई है, और आपको आपके लव्स वन से बात भी नहीं करने दिया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये फील हुआ। ठीक है, अभी जो मुझे फील हुआ वो है थ्रोट चक्र ठीक से क्लियर, या तो आपके पर्सन ठीक से क्लियर बात नहीं करते आपसे, या आपके सोल फैमिली मेम्बर से आपकी क्लियर बातचीत नहीं होती है या नहीं हो पाई। ये सारी चीज़ें किसी की सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र है। और ये चीज़ें जो है ना, फीमेल तो है इसमें, लेकिन मेल डोमिनेट कर रहे हैं, 3 मेल डोमिनेट कर रहे हैं। एक व्यक्ति आपके 19 साल 20 साल के आसपास से आ रहे हैं, जिसने आपका बर्थ चार्ट रीड किया है। अब ये जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट करेगी, उनका बर्थ चार्ट उनके पास है ना, मतलब आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ, आपकी पूरी जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म स्थान है, जन्म समय है, वो पूरा उनके पास है। तो उन्होंने आपके बर्थ चार्ट को बनाया और रीड किया, जहाँ पर आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आप काफ़ी बैलेंस हैं, आप काफ़ी हंसते हैं, काफ़ी लोगों को हंसाते हैं, या आप काफ़ी चिल रहते हैं, आपके लाइफ में किसी प्रकार का बर्डन नहीं है। तो इस व्यक्ति ने आपको बर्डन, पूरी तरीके से बर्डन दिया है। दूसरा, आपकी मैरिज के बाद किसी कोई डोमिनेट पर्सनालिटी यहाँ पर मेल और फीमेल नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने आपकी ब्यूटी पर, जिन्होंने आपके लव्स वन आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे लेकिन वो इजहार ना करे, जैसे कि हमने कहा कि दिखाए ना, बातचीत ना हो आपके, ये सारी चीज़ों के लिए आप दोनों को मिसअंडरस्टूड करवाया है। फिर मैं यहाँ पर कुछ आउटसाइडर्स देख रही हूँ, जिनको आपके लाइफ में प्रॉपर तरीके से भेजा गया है इस मेल और फीमेल के द्वारा, और आपकी कार्मिक बैगेजेस को बढ़ाने की कोशिश की गई है, आपके और आपके
लव्स वन की। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो आप अपना पर्सन मान लीजिए, नहीं तो आप अपने सोल फैमिली मेम्बर में जिनसे भी आप कनेक्ट हैं उनके साथ आप लोगों का जो भी कनेक्शन है उसे कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए, डगमगाने के लिए आप लोगों के माइंड में ही एक दूसरे से आप बस खाली लड़ते रहें, झगड़ते रहें, कलेश करते रहें। और आपके पर्सन के माइंड पर तो पहले से ही जैसे पट्टी बांधी हुई है, थर्ड आई चक्र पर आंखों पर पट्टी बांधकर ही इस फीमेल ने बहुत सारी चीज़ें, प्लानिंग, योजनाएं बनाई हैं। ये किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट रहना चाहती थी, ये जानना चाहती थी कि आखिर आप क्या करते हैं, ये जानना चाहते थे कि आखिर आप क्या करते हैं, पर ये आप लोगों से डिस्कनेक्ट में है, मतलब कनेक्ट में नहीं है। कुछ लोगों के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं पर इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं। ये चीज़ें आपके कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड या टीनेज से आ रही है, जहाँ पर किसी ने या तो आपको धोखा दिया है या किसी ने आपको ऐसा दिखाया है कि किसी और ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, ये दो ऊर्जा है। किसी ने आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन आपको ऐसा दिखाया गया कि आप वो डिज़र्व नहीं करते, आप सच्चा प्रेम डिज़र्व नहीं करते हैं, आप मनी अबंडेंस डिज़र्व नहीं करते, आप इंट्यूटिव नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस तरीके की ऊर्जा हुई है जहाँ पर आपको सच पता ही नहीं है, अभी भी आपको सच नहीं पता है, अभी भी वो सच जो जिनके लिए ये टीनेज की ऊर्जा आ रही है, अभी भी आपको वो सच्चाई नहीं पता है कि आपके साथ क्या हुआ था। ठीक है, अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मैरिज होने वाली है और मैरिज रुकी, तो क्यों रुकी, है ना, अभी तक नहीं पता। अगर आप मैरिड हैं, आपकी मैरिज लाइफ में कुछ ऐसे डिस्टर्ब हुए कि आज तक आप सुकून से, चैन से, जिसे कहते हैं ना कि आंतरिक रूप से खुश नहीं, तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये आपको आज तक नहीं पता चला, कोई कारण आपको नज़र नहीं आया। किसी प्रकार की थर्ड स्थिति अचानक आपके लाइफ में, अचानक मनी ब्लॉकेजेस आया तो कैसे आया, ये आपको आज तक नहीं पता है। आपके सक्सेस को बार बार रोका गया है, बार बार टावर मूवमेंट लाया गया है, ये आपको आज तक नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि किसी ने आपके माइंड को ब्लॉक किया है। आपके जो लव्स वन है, जिनके साथ आपकी मैरिज हुई है, उनके तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है। जैसे कि मैंने कहा 3 स्थान से आ रहा है, जहाँ पर कोई डोमिनेट पर्सनालिटी है, जहाँ पर कोई नार्सिसिस्ट है जो किसी भी प्रकार से आपको और आपके पर्सन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। ये इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई चीज़ दी है खाने पीने में पहले ही आपके पर्सन को, जिसकी वजह से बार बार इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है। ठीक है, और जो सही चीज़ें हैं वो इनको नज़र नहीं आता है, और जो गलत चीज़ें हैं उसके तरफ ये पीछे भागते हैं। ये बहुत ज़्यादा ईगो रखते हैं, बहुत ज़्यादा अहंकार में रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भी निगेटिव हैबिट्स यदि आपके लव्स वन के आसपास है, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेजेस की वजह से है। ये कोई कार्मिक कनेक्शन भी है आपके पर्सन का। ठीक है, 17 नंबर कोई कार्मिक कनेक्शन है जहाँ पर आपके पर्सन को स्टेबल ही नहीं होने दिया जा रहा है। ठीक है, उनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष रहेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की गई है। और आपके इंट्यूशन पावर से जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को भेजने की तैयारी हो रही है। जैसे कि मैंने कहा मेल और फीमेल, ये 2 मेल और फीमेल हैं जो आप लोगों को पूरी तरीके से, जब आप बैलेंस होते हैं तो डिसबैलेंस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं, बहुत लोगों ने ये सारी चीज़ें की। आपका दिल तोड़ने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, जिसने आपका दिल दुखाया है वो अभी इस रेस्ट स्थिति में आने वाले हैं, क्योंकि आपके लाइफ में दी चैरियट, आपके लाइफ में स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा है। मतलब स्वयं आपके लाइफ में दी चैरियट की, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय आपने किया है, और यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। आप वर्ल्ड फेमस होने वाले हैं। ठीक है, वर्ल्ड में आप फेमस होने वाले हैं, बहुत फेमस होने वाले हैं। एक स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल मास्टर की यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है, जहाँ पर आपके भाग्य को रोकने की कोशिश हुई है, आपके अवार्ड और रिवार्ड को रोकने की कोशिश हुई है, आपको इमेच्योर बताया गया है, लेकिन आप ही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से इन लोगों को इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। तो आप एक प्रकार से, आपका ये आपके साथ जो इन्होंने किया है ना, वो आपके लिए उतना ज़्यादा आपके लिए डिसबैलेंस वाली चीज़ें नहीं है। कारण ये है कि आपके साथ
माता जी की कृपा है, आपके साथ परमात्मा जी की कृपा है। जो छल इन्होंने आपके पर्सन के साथ किया है, वो छल का इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनके लिए है धन को लेकर। खास तौर पर इनके लाइफ में धन के इतने किल्लत होने वाले हैं, जितना इन्होंने आपके पर्सन को सोचा कि ये एक एक पैसा मांगे, एक एक पैसा जमा करे, और ये हमेशा ही, देखिए यहाँ पर मुझे जो शब्द आ रहा था ना, उसे मैंने रोका ही कि हमेशा ये मांगता रहे या मांगती रहे। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कभी भी इसके पास वो अमाउंट ना हो इक्वली, वो जिससे कि ये खुश रह सके, जिससे कि ये किसी को खुश रख सके। ठीक है, आज के समय में 3D में ये भी बहुत ज़रूरी है। तो वो खुशी ना रह सके और खुश ना रख सके, और उसके बाद कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वार्निंग आए, आप उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे, आप उनसे अलग हो जाएं। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। लेकिन आप क्या निकले? आप लॉयल हार्टेड निकले। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट किया गया, आप एक हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में आ गए और आपने पूरी तरीके से बैकडोर जो है संभाल लिया। यहाँ पर इनकी सोच में, इनके बुरे कर्म में और आपके अच्छे कर्म में यही अंतर है कि जो इन्होंने सोच कर किया वो चीज़ें आपके पर्सन के लाइफ में इफेक्ट हो चुकी है, आपके पर्सन के, आपके लव्ड वन के लाइफ में हो चुका है। उनके चक्रा को ब्लॉक कर दिया गया है, उनको कार्मिक लोगों से अटैच कर दिया गया था, लेकिन आप नहीं हो सकते। ठीक है, आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आपका मणिपुर चक्रा गुरुदेव जी की विशेष कृपा हो सकता है आपके पर्सन या आपके लव्ड वन के बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, या वीनस उतना स्ट्रांग नहीं है, चंद्रमा भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो आपका हार्ट चक्र तो हील्ड किया जा रहा है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल जी, और मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने भी कभी ना कभी आपका दिल दुखाया, इस तरीके की ऊर्जा हुई है। ठीक है, और ये प्रोजेक्शन की वजह से हुआ है, किसी के प्रोजेक्शन की वजह से हुआ है, किसी के मैनिपुलेशन की वजह से हुआ है। कार्मिक बैलेंस बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई है। और आपके पर्सन यहाँ पर अकेले इन कार्मिक बैगेजेस को हील्ड नहीं कर पा रहे थे, बल्कि कर्मा बढ़ा रहे थे। मतलब इससे दोस्ती करके, उससे बात करके, इससे बात करके, इससे अपने दिल के ये कार्मिक बैगेजेस बढ़ा रहे थे। ठीक है, ये जो भी है, चाहे आपके सोलमेट हैं, चाहे आपके कार्मिक सोलमेट हैं, चाहे आपके फैमिली में कोई मेंबर हैं जिनसे आप कनेक्ट हैं, ये अपने कर्मा को खुद ही बढ़ा रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे भी जेलस हैं, ये व्यक्ति आपसे भी जेलस थे कि आपके पास भी वही चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास टूल्स नहीं है, आपके पास भी वही टूल्स है और इनके पास भी वही टूल्स है, पर उसका प्रयोग इन्होंने बहुत ही बिल्कुल भी नहीं किया है। और आपने अपने जो, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्टिव हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नीरसता में रहते हो, बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट रहते हो, बहुत ज़्यादा आलस वाली स्थिति, बहुत ज़्यादा छल वाली, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। ठीक है, और ये ऊर्जा इनको पता है, इसलिए उस ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और ये कोई लाइक अ सिस्टर है आपके पर्सन की, या फ्रेंड जैसे होगी। ठीक है, कोई ऐसी फीमेल है जिसने काफ़ी भड़काया है, या कोई रिलेटिव हो सकती है, कोई फीमेल है जिसने काफ़ी भड़काया है आपके पर्सन को। और सबसे देखिए, कोई किसी को भड़काए और कोई भड़क जाए, है ना, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति लोअर वाइब्रेशन में है। क्योंकि आपको भी वो स्थिति से वो अनुभव करना रहता है। आपको भी किसी ने कुछ कहा होगा आपके पर्सन के लिए, लेकिन आप तो बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं कि आप न्यूट्रल थे, आपने ना उनको जवाब दिया ना ही कुछ, आपने कहा कि जो सत्य है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपके फैमिली से, आपके प्रोग्रेस से, आपके स्पिरिचुअल यात्रा से, आपके स्टेबिलिटी से किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी होती, बार बार हार्ट चक्र का है। तो आपका दिल दुखाने के लिए यहाँ पर आपके पर्सन से जो डिस्टेंस क्रिएट नहीं करवाया जा चुका, पहले कोशिश की गई लेकिन नहीं करवा पाए, क्योंकि आपने उन सारी चीज़ों को हील्ड कर लिया परमात्मा जी की कृपा से। आपका हार्ट चक्र भी हील्ड हो गया है आर्कएंजल राफेल जी की कृपा से, और आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी की कृपा से आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र को भी हील्ड किया जा रहा है। तो इनमें से किसी ने आपके सोल फैमिली मेंबर के तरफ ये प्रोजेक्शन भेजा है। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर हार्ट चक्र की ऊर्जा, हो सकता है कि आपके फादरली फिगर हो जिनके तरफ ये प्रोजेक्शन भेजा गया है, या आपके फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति जिनसे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति के तरफ ये ऊर्जा भेजी गई है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके तरफ जब वो ऊर्जा कार्य नहीं करती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, आपके आसपास के लोगों को किसी भी प्रकार से
मैनिपुलेट करने की, किसी भी प्रकार से तकलीफ देने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी यात्रा को पूर्ण ना कर पाएँ। आपके इंटेलिजेंस से आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने इंट्यूटिव हैं, आपका सैक्रल चक्र, आर्कएंजल एरियल जो आपका सैक्रल चक्र पूरी तरीके से हील्ड किए हुए हैं और आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी में है। तो ये आपके आसपास के ही लोग हैं, आपके पर्सन के आसपास के ही लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें एक साजिश रची है। जैसे कि मैंने कहा 3 तरफ से ये ऊर्जा आ रही है, एक आपके पर्सन की तरफ से, एक आउटसाइडर और एक ऐसा व्यक्ति जो कभी मैरिज के पहले आपको पसंद करता रहा हो या आप लोगों की मैरिज होती रही हो, उनके घर से कोई ऐसी डोमिनेट पर्सनालिटी की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर 3 ऊर्जा है जहाँ पर आपको बार बार रोकने की कोशिश की जाती है आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके, लेकिन इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल गया क्योंकि आप स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। और आपकी स्टेबिलिटी से कोई बहुत ज़्यादा खुश है, ये आपके पर्सन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा खुश है, ये आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आपके लिए काफ़ी सपने संजोए थे, ठीक है। तो ये आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकती हैं, आपकी माताजी हो सकती हैं, चाहे वो आपके साथ है या स्टार बन चुकी है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके एंसिस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए काफ़ी बड़े बड़े सपने देखे थे क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वो उन चीज़ों को करने का स्ट्रेंथ है। आप खुद ही देख लीजिए कि जब आप, ये बात ऐसी नहीं है, तुलना वाली बात नहीं है, जब आप किसी और व्यक्ति को देखेंगे उनका काफ़ी लोअर वाइब्रेशन देखेंगे और इसी स्थिति में आपने बिना एक्सक्यूज़ के सारी चीज़ों को हील्ड कर लिया, तो आप अपने में आप ऐसे ही तुलना नहीं भी करेंगे तो भी आप काफ़ी हायर वाइब्रेशन में हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हो जाते हैं जब आप कम चीज़ों पर भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जब आपके पास उतनी चीज़ें नहीं रहती, उतनी उपलब्धता नहीं रहती। जिनको बहाने बनाने रहते हैं वो काफ़ी बहाने बनाते हैं और आप बहाने बिल्कुल नहीं बनाते हैं। इस वजह से आपके जो एंसेस्टर्स है आप पर गर्व करते हैं, आपके जो एंजल्स है वो आप पर गर्व करते हैं। और आपको कहा जा रहा है कि अगर माइंड में किसी प्रकार की नेगेटिव चीज़ें भेजी जा रही है कार्मिक लोगों के द्वारा, टॉक्सिक लोगों के द्वारा, आपके दुखों को फिर से याद करने की कोशिश या आपके पर्सन को याद करने की, तो उनके लिए भी आप प्रेयर कीजिए, या अगर वो भी साथ में मेडिटेशन करते हैं तो ज़रूर करने के लिए कहिए, हीलिंग करने के लिए कहिए। कट क्लियर कैंसिल, उनके माइंड में ही बार बार उन चीज़ों को भेजा जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में स्टकनेस आ रहा है। तो ये स्टकनेस आपके तरफ से नहीं किसी और की तरफ से आ रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है दृढ़ बनिए, आपका केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। यदि आपको लगता है कि कुछ समय के लिए इस व्यक्ति से भी आपको इमोशनली कॉट कट करना है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना तय है। कोई भी आपको नहीं रोक सकता, किसी भी प्रकार का इमोशनली अटैचमेंट आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। इसीलिए दृढ़ बनिए आपके लिए आया है, क्योंकि आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, ठीक है। जीवन के कोई किताब में कहीं ना कहीं बुरापन आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान अगर आपके लिए बुरा है तो दूसरों के लिए भी बुरा रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि कार्मिक सोलमेट में जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है, बहुत टाइम बाद होता है, जब आप उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ये चाहे कोई भी हो, ये चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कलीग हो, चाहे आपके आसपास के व्यक्ति हो, चाहे ब्रदर एंड सिस्टर हो, जब आप उनसे डिस्टेंस करते हैं ना तो उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि जब आप उनको एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं, वो चीज़ें है ही नहीं जिन चीज़ों को आप उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है ना, और आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसको वो दबाने की, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है, हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट है। आप ट्रू लव को डिजर्व करते हैं, ट्रू लव आपके लाइफ में है, किसी के लिए है, किसी के लिए आ रहा है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। हम भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश लेंगे। तो बहुत ही अलग अलग ऊर्जा यहाँ पर डेली रिसीव होती है। देखिए, गुड फॉर्चून, आपके फॉर्चून को रोका गया था किसी के भी द्वारा, ठीक है, किसी के भी, जैसे कि मैंने कहा 3 स्थिति में अब आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। जिनके लिए भी मैसेज है, बहुत सारे मैसेज हैं, तो सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, आप अनमैरिड हैं उनके लिए भी है, जो मैरिड है उनके लिए भी है, जो स्पिरिचुअल यात्रा में है उनके लिए भी है। बस यही है कि आपके हार्ट चक्र और आपके थर्ड आई चक्र, मूलाधार चक्र, 3 चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन होते हैं, खास तौर पर आपके सैक्रल चक्र पर। तो आप अपने चक्र को बैलेंस कीजिए, रेकी हीलिंग जरूर सीखिए। और आप लोग कमेंट में जो पूछते हैं कि हम कैसे सीखें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सअप नंबर लीजिए और उस नंबर को सेव करके
मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होगा। 2 से 3 बार में आने के बाद वो ब्लॉक में चले जाता है, इसलिए कॉल मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं, क्लासेस होते हैं, मेडिटेशन होते हैं ना, तो एनी टाइम में कॉल रिसीव नहीं होता है। और कॉल तो मैं रिसीव करती ही नहीं हूँ, है ना, क्योंकि कॉल के लिए रीडिंग के समय में कॉल पर बातें होती है, ठीक है। तो इसलिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप मैसेज में आप क्लियर बताइए कि आपको क्या सीखना है, आप क्या करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, रेमेडी, रेकी हीलिंग, और फिर अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कीजिए। उम्मीद है आपको बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। और जो एनर्जी है ना, वो बहुत सारी एनर्जी आई है, क्योंकि गुड फॉर्चून अब आ रहा है। जब भाग्य का चक्र जो उदय होता है, भाग्योदय होता है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ज्ञान होता है आपको, जो रहस्य पिछले 20 साल से 25 साल से रहस्य आपके सामने में ओपन नहीं हुए, वो रहस्य ओपन होना प्रारंभ हो जाते हैं। यही होता है भाग्योदय के समय में। तो आपको क्लियर हो जाता है कि किनसे कितना डिस्टेंस रखना है। कभी कभी आपके आसपास के भी होते हैं, तो किस तरीके से डिस्टेंस रखना है, कितनी बातें शेयर करना है, कितना भरोसा करना है, कितना नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से हम भोले बाबा माता पार्वती जी का, माँ आदि शक्ति माता जी का। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।